सबको जय मसीह की। भाई भक्त सिंह की सेवकाई तथा उनके द्वारा लिखित ईश्वरीय भेदों का प्रकाश, अगस्त 5। आज का वचन, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, वह जीवन का मुकुट पाएगा। याकूब की पत्री अध्याय 1 पद 12। पोतीपर की पत्नी के द्वारा यूसुफ को बहुत भारी परीक्षा का सामना करना पड़ा। इसी रीति से शैतान कई प्रकार की युक्तियों को प्रयोग करेगा जिससे हमारी गवाही बिगड़े और ईश्वरीय अनुग्रह पाने से वह हमको रोके। पूरे जीवन भर हमें सब प्रकार की परीक्षाओं का सामना करना ही पड़ता है। ऐसे समय में हमें रोज विशेष अनुग्रह, सामर्थ और ज्ञान मांगना चाहिए और परीक्षाओं पर जय प्राप्त करना चाहिए। यहाँ हमारे लिए चेतावनी है। शैतान ने यूसुफ की परीक्षा की और हर एक विश्वासी को वह चालाकी और कपट से परीक्षा में लाएगा, परंतु हमको जागृति में रहना पड़ेगा। प्रभु यीशु की मृत्यु, गाड़े जाने और पुनरुत्थान में खुद को एक करना पड़ेगा और उसके द्वारा जो शुद्धि प्राप्त होती है उसका दावा करना सीखना पड़ेगा। लूका अध्याय 22 पद 31 से 46 में इसी कारण से प्रभु अपने चेलों को गंभीर चेतावनी देता है। वे निरंतर जागते रहें और प्रार्थना करें। इसलिए प्रभु ने इन शब्दों को कहा। हम भी इसी रीति से अर्थात जागृति में रहकर प्रार्थना करने के द्वारा परीक्षाओं पर जय पा सकते हैं। हम बीते दिनों के आशीषों पर, ज्ञान पर या विजयों पर निर्भर नहीं रह सकते। यह तो दैनिक चेतावनी है। यूसुफ को कैद खाना में डाला गया तब उसे बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी, परंतु परमेश्वर ने उसे अत्यधिक अनुग्रह दिया। ऊंचे स्थान की शिक्षा के लिए इसी परिस्थिति का परमेश्वर ने उपयोग किया। उसके विशेष और उच्च स्थान के लिए परमेश्वर ने उसे ईश्वरीय ज्ञान दिया। 7 वर्षों तक किसी भी प्रकार के पक्षपात के बिना सब लोगों को भोजन देने की बड़ी जिम्मेदारी के लिए उसे दिव्य ज्ञान, ईश्वरीय समझ और ईश्वरीय बल की जरूरत थी। ऐसा ज्ञान सिर्फ परमेश्वर ही दे सकता है। परमेश्वर का भय रखने वाले, विश्वास योग्य और सच्चे अधिकारी के रूप में यह ज्ञान उससे शिक्षा या पुस्तकों का अध्ययन या अन्य मानवीय रीतियों को अपनाने से प्राप्त होने वाला नहीं था। दुखदायक अनुभवों, कसौटियों और परीक्षाओं द्वारा ही यह ज्ञान प्राप्त होता है। प्रभु आपके साथ रहे और आपको आशीष दे।